ये KRBL का ट्रेड है जो मैंने आज किया है। 40,000 के आसपास अचीव कर लिया था जब इसने 433.20 का हाई लगाया था। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दो इंपॉर्टेंट लर्निंग पास ऑन करना चाहूंगा। फर्स्ट, ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। कॉन्ट्रावर्शियल लगेगा बट पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना तो आपको समझेगा ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। एंड सेकेंड, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट केवल माइंडसेट से होता है। जी, प्रॉफिट केवल माइंडसेट से होता है। शायद आपको लग रहा होगा कि मेरे वीडियोस में मैं माइंडसेट पे ज्यादा रिपीटेटिव बात करता हूं, लेकिन वही तो है। हर जगह हर रोज नई स्ट्रैटेजी बेची जा रही है। हर जगह रोज 10 जैकपॉट स्ट्रैटेजीज, 20 जैकपॉट स्ट्रैटेजीज, और आप इसी चक्कर में अपनी प्रोबेबिलिटी, अपनी एज खो दे रहे हो। तो आज जो ट्रेड मैंने किया उस ट्रेड पर लेकर चलता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। जी दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट और पिछले 30 दिनों से निफ्टी 5% डाउन आई है। देखिए आप, यहां से निफ्टी लगभग 5% टूट गई है पिछले 30 दिनों में। अब ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहने वाले लोग ये कहते हैं कि निफ्टी अगर नीचे जा रही है तो आपने शॉर्ट के ट्रेड ढूंढने चाहिए, और निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो आपने लॉन्ग के ट्रेड ढूंढने चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपका सेटअप बाय का बन रहा है, नो मैटर व्हाट निफ्टी इज डूइंग, निफ्टी कहां जा रहा है फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बाय का सेटअप बन रहा है तो आपने बाय ही करना चाहिए, क्योंकि आपने निफ्टी के साथ बैक टेस्ट नहीं किया है। देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट है। जब आपको कहा जा रहा है कि बैक टेस्ट करो और सेटअप फॉलो करो, और बाद में कहा जा रहा है कि निफ्टी नेगेटिव है तो नेगेटिव से सेटअप ट्रेड करो। भाई साहब, आपने जब बैक टेस्ट किया था तब क्या निफ्टी के चार्ट के साथ बैक टेस्ट किया था, या उसको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली बैक टेस्ट किया था? सवाल खुद से पूछो और खुद से जवाब मांगो, तो आपको समझ आएगा कि निफ्टी के ट्रेंड से आपके सेटअप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपको अभी मैं 2-4 चार्ट ऐसे दिखाता हूं जिस चार्ट पर हमने बाय के सेटअप ट्रेड करके 1:4 लिया है, और आज का भी ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूं जिसमें दो चीजें पता चलेगी, दैट ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड, और दूसरा, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट माइंडसेट से होता है। देखिए दोस्तों, यह है NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस वाला कंपनी का चार्ट। यहां पर अगर आप ये मूव देखोगे, इस मूव के दिन आउटस्टैंडिंग इंबैलेंस स्टॉक में है, और इस दिन हमने इसमें 1:4 लिया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जिसमें फिर से आउटस्टैंडिंग इंबैलेंस है, और इसमें हमने 1:2, मेरा ट्रेल हिट हुआ था लेकिन कुछ स्टूडेंट ने ट्रेल ना करते हुए 1:3, 1:2 पर बुक किया था इसी दिन। और एक स्टॉक है तानला, इसे देखिए, इसमें भी 1:4 मूवमेंट लिया है। और कल का दिन जहां पर एक सबसे खूबसूरत सा सेटअप बना था, 2 दिन को मिलाकर आप देखोगे अपर सर्किट हिट किया है। और इसी दिन निफ्टी ने क्या किया, आइए मैं निफ्टी के चार्ट पर दिखाता हूं आपको। 6 अगस्त का दिन है, देखिएगा 6 अगस्त का दिन है, और निफ्टी क्या कर रही है 6 अगस्त के दिन। दिस फ्रॉम हियर 6 अगस्त, यहां से यहां डे लो पर क्लोज हुई है। आप स्ट्रैटेजी खुद की बैक टेस्ट करते हो, स्ट्रैटेजी पे विश्वास नहीं रखते हो, और फिर 5-6 अलग कंफर्मेशन लेते हो। निफ्टी का ट्रेंड कहां है, बैंक निफ्टी कहां जा रहा है, अमेरिकन मार्केट क्या कर रहा है, सभी चीजें आपको अपने सेटअप से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। फिर इसके बाद ये सेटअप छोड़ के कोई और सेटअप, फिर कोई और सेटअप, फिर कोई और सेटअप, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जा रहे हो। अब मैं आपको आज का ट्रेड, आज देख लो निफ्टी क्या कर रही है सबसे पहले, और फिर आपको मैं आज का ट्रेड एक्सप्लेन करता हूं। निफ्टी फ्रॉम टॉप ऑफ द डे बॉटम ऑफ द डे पे ट्रेड कर रही है, और मैंने जो स्टॉक ट्रेड किया वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये KRBL का ट्रेड है जो मैंने आज किया है। KRBL में मैंने आज 4,000 क्वांटिटी ट्रेड की थी, 20,000 रुपीज का रिस्क लिया था, और मेरा टारगेट 443 था। ये ट्रेड मैंने अपने स्ट्रैटेजी पर सेटअप बनने पर एंट्री की। मैंने निफ्टी से नहीं पूछा, मैंने बैंक निफ्टी से नहीं पूछा, मैंने ट्रम्प से भी नहीं पूछा, मतलब यूएस मार्केट से भी नहीं पूछा। मेरा सेटअप बना क्योंकि मैंने इसी सेटअप को 50,000 चार्ट पर बैक टेस्ट किया है। तो अगर मेरा सेटअप बना तो मैंने इसे ब्लाइंडली ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद अपने आप से ये कहा कि ये 20,000 रुपए
दे दिए इस ट्रेड को, मतलब ये 20,000 जाने वाले हैं। आई हैव ट्रेडेड फॉर अ लॉस, मैंने लॉस के लिए ट्रेड किया और इसीलिए इस ट्रेड को मैं बिंदास ट्रेड करके स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दिया। स्लोली स्लोली ट्रेड मेरे फेवर में जाने लगा और अगर आप देखोगे तो यहां लगभग मैं 35,000 प्रॉफिट प्लस में आ चुका था। यहां पर आपको दिख रहा होगा 25,000 रुपीज प्लस। थोड़ा आगे और जब ये नया हाई लगाने जा रहा है वहां पर आपको दिखेगा प्रॉफिट लगभग मैंने 40,000 के आसपास अचीव कर लिया था जब इसने 433.20 का हाई लगाया था। जैसा कि आपको आप देख रहे हो कि मेरी एंट्री 423.20 है और स्टॉक ने हाई लगाया 432.33 मतलब बराबर 10 रुपए प्लस। 4,000 क्वांटिटी 10 रुपी प्लस इज 40,000 रुपीज। जैसे ही ये 1:2 आया हमने स्टॉप लॉस को अपने रेट के ऊपर ट्रेल कर दिया। रेट के ऊपर ट्रेल करने का रीजन क्या है? नाउ आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग इन दिस ट्रेड। पहले तो मैं इस ट्रेड को 20,000 देने को रेडी था बट ट्रेड ने लिया नहीं, मुझे 40,000 प्लस दिखाया। अब अगर मैं मेरे रिस्क से डबल प्रॉफिट देख रहा हूं तो अब मैं चाहूंगा कि ये 40,000 वापस चला जाए बट जेब से 1 रुपया भी ना जाए। इसे कहते हैं दोस्तों ट्रेड मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। अब आप यहां पे क्या गड़बड़ करते हो? ये जो M2M आपको 40,000 प्लस दिखाई दे रहा है इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हो और ये आपको आपका प्रॉफिट लगने लगता है। इसी वजह से आज तो ये मैं 40,000 दिखा रहा हूं आपको, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है बट अगर ऐसा ही वो 5,000 प्लस जाए तब भी आपको 5,000 बहुत लगने लगता है। अगले दिन 4,000 बहुत लगने लगेगा, उसके अगले दिन 2,000 बहुत लगने लगेगा और इस तरीके से आप नेक्स्ट कैंडल पे एग्जिट करना शुरू कर दोगे। इसीलिए ये जो 40,000 प्लस देखा इसमें स्ट्रैटेजी का कोई भी रोल नहीं है। स्ट्रैटेजी का रोल केवल मेरे एंट्री तक था। इसके आगे जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट की वजह से कर रहा हूं। अगर माइंडसेट वीक होता तो मैं इसमें 5 रुपए प्लस में भी डर जाता, 3 रुपए प्लस में भी डर जाता। इसीलिए मैंने कहा स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता, स्ट्रैटेजी केवल आपको एंट्री दिलाती है और प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में लाती है। इसका मतलब यह हुआ कि KRBL में आगे जाके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है दोस्तों, KRBL में आगे जाके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ बट ऐसे में जब 10 ट्रेड करूंगा उसमें से 2, 3, 4 1:4 पूरे चले जाएंगे। 1:2 से कोई वापस नहीं आएगा। 10 में से 6 1:2 से वापस आएंगे, कोई स्टॉप लॉस खाएगा, कोई ट्रेल खाएगा बट जो 3 या 4 1:4 जाएंगे वो मुझे मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करने देंगे और ऊपर से मेरा प्रॉफिट भी बनाएंगे। इसलिए आपको ये 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी है जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो। एक, ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। निफ्टी नेगेटिव जा रही है इसलिए मैंने शॉर्ट के ट्रेड ही ढूंढने चाहिए, गलत फहमी है। और कैसे पता चलेगा ट्रेंड नेगेटिव है? क्यों ये रिट्रेस क्यों नहीं हो सकता? निफ्टी रिट्रेसमेंट क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं आप खुद से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक आप निफ्टी को रिट्रेसमेंट समझ के हर लो पर बाय कर रहे थे। वो तो अब जाके 30 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि मार्केट नेगेटिव है बट 5 दिन जब रेड कैंडल बनी थी तो आप निफ्टी बाय कर रहे थे। और इसीलिए अपने दिमाग को जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बढ़ेंगे। ध्यान में रखना, ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड एंड माइंडसेट ही आपको ट्रेड को होल्ड करने में हेल्प करता है। अच्छा माइंडसेट डेवलप करो, अच्छे माइंडसेट को सीखने की कोशिश करो, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता। थैंक यू दोस्तों।